ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 36 डिस्कस करते हैं, ठीक है। 35 हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, अब क्वेश्चन नंबर 36 को डिस्कस करते हैं। द मेटल वायर हैज़ अ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए, ठीक है। व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू। गाइस मैं थोड़ा सा रेजिस्टिविटी का टॉपिक रिवाइज करूँ। रेजिस्टिविटी के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस, सबसे पहले रिलेशन पढ़े थे, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। जितनी ज़्यादा लंबी वायर होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया। हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपके पास रिलेशन क्या बनेगा, आपके पास रिलेशन बनेगा, रेजिस्टेंस कॉमन हो जाएगी, ये रेजिस्टेंस कॉमन हो जाएगी आपके पास, और उसके बाद सामने आपके पास लेंथ आ जाएगी और नीचे आपके पास एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का प्रोपोर्शनलिटी में रिलेशन क्या निकल रहा है, L/A, ठीक है। तो L/A सी इज़ द करेक्ट आंसर। गाइस क्वेश्चन 37 देखते हैं जल्दी से। गाइस a student joins 3 6 ohm resistor as shown in figure। तो गाइज ये 3 6 ohm रेजिस्टेंस है और ये किस तरह कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड है, ठीक है। इसने क्वेश्चन में ये नहीं बताया हुआ, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज़ द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। गाइज ये तो सिर्फ इस तरह के क्वेश्चन तो हम ऊपर बहुत कर चुके हैं, ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन खुद करेंगे। इसमें फॉर्मूला लगेगा 1/r इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। 3 रेजिस्टेंस है तो 1/r3, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला लगेगा, आप 6 सब्स्टिट्यूट करके और फाइनल आंसर निकालेंगे। अच्छा गाइस, क्वेश्चन नंबर ये लास्ट हमने कौन सा किया है, 38 देखते हैं गाइस जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है गाइस, कि द पोटेंशियल डिफरेंस PD अक्रॉस 10 ओम इज़ 5 वोल्ट। गाइस ये क्या गिवन है आपके पास, V गिवन है, ठीक है, और ये क्या गिवन है, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आपके पास हाउ मच चार्ज पासेस थ्रू 10 ओम, इसमें से कितना चार्ज पास करेगा यानी Q, ये फाइंड करना है। और जबकि टाइम कितना गिवन है, ये आपके पास 30 सेकेंड्स है। तो गाइज करते हैं। सबसे पहले गाइज क्या फाइंड करें, पहले करंट फाइंड कर लें ओम्स लॉ से। तो V इज इक्वल टू IR एंड I इज इक्वल टू V/R। तो आप पहले करंट फाइंड कर लें। वोल्टेज क्या हो जाएगा गाइज, वोल्टेज आपके पास 5 है और रेजिस्टेंस कितनी है इसकी, 10 ओम। तो आपके पास 10 यहाँ लिखते हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1/2 मतलब 0.5 एम्पेयर। ये आपके पास करंट आ गया। आपने चार्ज फाइंड करना है, तो I इज इक्वल टू क्या होता है गाइस, ये होता है Q/T, ठीक है। और Q किसके इक्वल हो जाएगा गाइस, I मल्टीप्लाई बाय T। I की वैल्यू कितनी आ रही है गाइस, ये आ रही है 0.5, और T की वैल्यू कितनी आ रही है गाइस, ये आ रही है आपके पास 30 सेकेंड्स। तो 30, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे, यू वुड गेट 15 कूलम। तो आपके पास 15 कूलम चार्ज इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं गाइस। नेक्स्ट में क्या कह रहा है गाइस, कि विच चेंजेस बोथ कॉजेज अ डिक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर। तो गाइस ये साइज ऑफ वायर पे क्या चेंज करें और टेम्परेचर, इसके बारे में कुछ बात की भी है। तो दोनों में क्या चेंजेस करें कि दोनों किस चीज़ का कॉज हो कि कॉपर वायर की रेजिस्टेंस को कम कर दें। तो गाइज अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो लेंथ डिक्रीज़ करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज़ होगी। तो डिक्रीज़ इन लेंथ, ये बात समझ में आ रही है, और डिक्रीज़ इन लेंथ, ठीक है। और टेम्परेचर लोअर करेंगे तब भी रेजिस्टेंस कम होगी। टेम्परेचर के साथ टेम्परेचर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगी। तो देखें गाइस, डिक्रीज इन लेंथ एंड लोअर द टेम्परेचर। यहाँ देखें इंक्रीज इन लेंथ गलत हो जाएगा क्योंकि इससे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज इन थिकनेस ये भी गलत है क्योंकि रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर थिकनेस कम करेंगे तो इसका मतलब एरिया कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। इंक्रीज इन थिकनेस बात सही है बिल्कुल, कि एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगी, लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा करने से भी तो रेजिस्टेंस बढ़ती है, ठीक है। तो आपके पास वो कौन से 2 फैक्टर हैं जिनकी वजह से रेजिस्टेंस कम होगी, डिक्रीज इन लेंथ एंड लोअर द टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वायर P इज 80 ओम, ठीक है। तो गाइस एक वायर है सिलेंड्रिकल वायर P, ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है, रेजिस्टेंस ऑफ P इज 80 ओम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एंड वायर Q इज़ मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल, ठीक है। एक वायर Q है, इन दोनों का मटेरियल सेम है, ठीक है। यानी कि अगर ये कॉपर की है तो ये भी कॉपर की होगी। अच्छा,
द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ क्यू इज, फर्स्ट करें गाइज इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है ए, इसकी लेंथ कितनी है एल, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ये पी हो गया, ये एल पी लेंथ ऑफ पी, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ क्यू इज 4 टाइम्स दैट ऑफ पी। तो गाइज इसका एरिया क्या है, क्यू का एरिया किसके इक्वल है 4 टाइम्स दैट ऑफ पी, तो 4 टाइम्स ऑफ पी, डन हो गया। द लेंथ ऑफ क्यू इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ पी, तो पी की लेंथ कितनी गाइस, पी की लेंथ है एल पी, तो ये क्या हो जाएगी 2LP, तो ये क्या आएगा लेंथ ऑफ क्यू। यहाँ तक आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द क्यू, तो क्यू की रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, तो फाइंड करने की कोशिश करते हैं। पहले इस पर फॉर्मूला लगाते हैं गाइस, तो रेजिस्टेंस ऑफ इन टर्म्स ऑफ लेंथ और एरिया, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ पी इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है गाइस। तो रेजिस्टेंस ऑफ पी इज इक्वल टू रो तो नहीं है हमारे पास, लेकिन लेंथ कितनी है एल पी अपॉन ए पी, ठीक है। और रेजिस्टेंस ऑफ पी की जगह हम लोग ये भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ पी की जगह रेजिस्टेंस ऑफ पी हमारे पास कितनी गिवन है गाइस, वो 80 गिवन है, इसको आप इक्वेशन का नाम दे दें, ठीक है। अब इस पर भी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ आर क्यू वुड बी इक्वल टू अकॉर्डिंग टू formula of length and formula of resistance in terms of length and area rho LQ upon LAQ, और गाइस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो रो LQ आपके पास कितना है, LQ 2LP, 2 टाइम्स ऑफ LP अपॉन AQ कितना है गाइस आपके पास, AQ है आपके पास 4AP, 4 टाइम्स ऑफ AP, ठीक है। अच्छा गाइस उसके बाद क्या है आपके पास, इसको कैंसिल करें 1 जा, और ये कितना हो गया गाइस 2 जा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास रो एल पी अपॉन ये आर रेजिस्टेंस ऑफ क्यू, रो एल पी अपॉन 2AP। गाइस इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1/2 रो एल पी अपॉन ए पी। अच्छा गाइस देखें ये पूरा फैक्टर आपके पास किसके इक्वल है, देखें रो एल पी अपॉन ए पी, तो ये किसके इक्वल है 80 के, तो आप 1/2 और इस पूरे फैक्टर की जगह आप 80 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 80। गाइस डिवाइड करें इसे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आर क्यू इज इक्वल टू 2 1 जा 2 40 जा, तो कितना आ जाएगा 40 ओम। तो आर क्यू की रेजिस्टेंस कितनी आ रही है गाइस, ये आ रही है 40 ओम। गाइस इस तरह के 2-3 क्वेश्चन मैं ऊपर भी करवा चुका हूँ जब इनिशियल क्वेश्चंस में थे, तो आप उन एग्जाम्पल्स को भी दोबारा देखिएगा और इस एग्जाम्पल को भी अच्छे से देखिएगा, ये इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है गाइस। चलें गाइस क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं।